तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि वास्तव में हमारे संस्कार अनादिकाल के पड़े हुए हैं और जो संस्कार हमारे अनादिकाल से पड़े हैं उन्हें छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 4 गति हैं, 4 आयु हैं। 2 गति शुभ मानी गई हैं, 2 गति अशुभ मानी गई हैं और आयु में 3 आयु शुभ मानी गई हैं, 1 आयु अशुभ मानी गई है। यानी कि त्रियंच गति अशुभ है और त्रियंच आयु शुभ है। त्रियंच आयु शुभ कैसे है? त्रियंच आयु शुभ इस अपेक्षा से है कि कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता है, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, पर वहाँ से मरना नहीं चाहता। और त्रियंच गति अशुभ इसलिए है कि कोई भी जीव त्रियंच गति में जाना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता है कि हम गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, शुअर इन पर्यायों को धारण करें। जाना कोई नहीं चाहता है त्रियंच गति में, इसलिए त्रियंच गति तो अशुभ है, लेकिन त्रियंच आयु शुभ है क्योंकि विष्ठा में भी अगर कीड़ा हो गया तो वहाँ से भी मरना नहीं चाहता। इस बात को लेकर के हम विचार करें कि वास्तव में ये अनंत संसार में हम भटक रहे हैं और इसमें ही भटकने की और हमारे जीवन में युक्तियाँ उत्पन्न होती चली जाती है। कभी हमने इससे हटकर के नहीं सोचा कि इससे हटकर के भी कोई दूसरी दुनिया होती है, उस दुनिया का भी आनंद अपने आप में अनूठा है, उसका भी हमें लाभ मिलना चाहिए। ऐसा हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र सा न गच्छति। यहाँ पर कहा जा रहा है जो जीव यत्र जहाँ पर निवसन आस्ते निवास करने लगता है, रहने लगता है, सतत्र वह वहाँ उस स्थान पर ही रतिम कुरुते, उसे फिर वहीं अच्छा लगने लगता है, वहीं रंजायमाना हो जाता है, उस स्थान को फिर वह छोड़ना नहीं चाहता है। और यत्र यहाँ जो जीव जहाँ रमते रम जाता है सा वह है, तस्मात् उस स्थान से अन्यत्र न गच्छति, अन्य कहीं जाना भी नहीं चाहता है। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया कि वास्तव में अध्यात्म की अनुभूति करने वाले जो साधक होते हैं, जो एक बार अपने आत्मा की गहराई में उतर गए, उस साधक के ऐसी विलक्षण दशा भी हो जाया करती है, क्योंकि अब उन्होंने ऐसे संस्कार अपनी आत्मा पर डाल दिए हैं और ऐसे संस्कार भी संभव हो सकते हैं। और इसके लिए कहा है कि अध्यात्म की अनुभूति की दशा अद्भुत दशा है। संसारी मोही प्राणी न कभी इस अवस्था का अनुभव करता है और न उसने किया है, इसलिए उसे इस बात में बड़ा आश्चर्य होता है कि वे साधक ऐसे कैसे होते होंगे जो 24 घंटे अपनी आत्मा में ही स्थिर रहे आते हैं, अपनी आत्मा में ही तल्लीन रहे आते हैं, कि कोई भी आत्म साधना को इतनी उच्च अनुभूति के शिखर पर पहुंचा सकता है। ऐसे ग्रस्तों को, संसारी प्राणियों को आश्चर्य होता है
क्यों नहीं पहुंच सकता? जिस क्षेत्र में जो रहता है उस क्षेत्र में उसका अभ्यास हो जाता है और वहीं अभ्यस्त हो जाता है और उसी से क्षेत्र को वह सर्वोच्च मानने लगता है। उदाहरण दिया आचार्य श्री ने कि जैसे कोई भारतीय भारतवासी विदेश यात्रा पर गया और वहाँ के वातावरण सुख सुविधाओं के साधन को देखकर तात्कालिक कुछ समय के लिए तो उन वस्तुओं के प्रति रंजायमान रहता है, लेकिन फिर अपने विदेश यात्रा पूर्ण होने पर भारत लौटकर आता है तो उसके मित्रगण एवं परिजन उससे मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि क्यों भाई, कैसी रही विदेश की यात्रा और वहाँ का आनंद कैसा तुम्हारा हुआ, मुझे भी तो सही सही बताओ कि वहाँ कैसा लगा। तो वह गहरी सांस लेते हुए बतलाता है, बोलता है कि क्या बताऊं, यात्रा तो बहुत अच्छी रही, आनंद भी बहुत आया, परंतु क्या क्या कहना चाहते हो, कहो जल्दी कहो। तब वह बताता है कि यात्रा तो विदेश की करता रहा, लेकिन अपने भारतीय और भारत देश की याद हमेशा आती रही। सोचो, विचार करो, यात्रा विदेश की करते रहे लेकिन भारत की याद आ रही है, यह सब क्या है, यह क्या आश्चर्य है। इसी प्रकार से आचार्य श्री कह रहे हैं कि योगी जो होते हैं, वो योगी जो अपने शुद्धोपयोग में तल्लीन रहते हैं, निर्विकल्प समाधि में लीन रहते हैं, अपने स्वदेश की यात्रा में वह समाधि में मग्न रहते हैं और अपने देश को छोड़ करके कभी विदेश यानी कि बाहर शुभोपयोग में उन्हें आना भी पड़े तो फिर उन्हें आत्मरमण में लीन होने के लिए मन छटपटाता रहता है। बाहर की क्रियाओं को करते हुए भी वे अपने भीतर आत्म तत्व को अपने स्मरण में करते रहते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में यो यत्र निवसन नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जिसमें आप लोगों को आश्चर्य होता होगा कि ये लोग कैसे एक बार आहार में अपना समय निकाल लेते हैं, ये कैसे इतनी ठंडी इतनी कड़कती ठंड में आचार्य श्री कैसे रह लेते हैं और इतने खुले स्थान में कड़कती हुई ठंड में जहाँ पर कोई किसी प्रकार का बंद नहीं है, किसी प्रकार के उनके ऊपर कोई चटाई वगैरह नहीं है, कैसे रह लेते होंगे। लेकिन जो वास्तव में इस प्रकार की साधना कर लेता है उसका मन पर उसी में ही लगा रहता है, उसी में ही उनको आनंद आता है, उनको उस पर विजय प्राप्त करके बहुत ऐसी खुशी होती है कि जैसे उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो। तो बंधुओं, वास्तव में आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र की सोच ही नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर भी सकते हैं। आश्चर्य होता, कैसे केस लुंच कर लेते होंगे, कैसे अपने हाथ से अपने सिर के बाल निकाल लेते होंगे। लेकिन वो साधु बाल निकालते ही उनके चेहरे पर आनंद खेलता है, उन्हें लगता है कि ये सौभाग्य के क्षण मिले हैं मुझे निर्जरा करने के लिए। जैसे ही उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, उन प्रतिकूलताओं को झेलते हुए कभी निराश और हताश नहीं होते हैं, उसको ही उन्होंने अपना जीवन माना है। और संसारी प्राणी संसार की चीज़ों में ही अपना जीवन मानते हैं, उसे ही अपना सब कुछ समझते हैं और वास्तव में भगवान के मंदिर में भी जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे कि मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें रूटीन आदतन होती रहती है, हृदय से उस प्रकार से भाव व्यक्त नहीं हो पाते। मैंने पढ़ा एक आदमी प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान से कहता था कि भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। एक दिन तो भगवान भी परेशान हो गए
क्योंकि वह रोज रोज मंदिर में जाता और गिड़गिड़ाता कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष दिला दे। तुरंत मंदिर का देवता प्रकट हो गया और उसने कहा तुम्हें मुक्ति चाहिए ना, लो इसी वक्त लो, एक खड़ा विमान, बैठो और चलो। उस आदमी ने तो कहा अभी? एकदम अभी कैसे? अभी तो मेरा बेटा भी छोटा है, थोड़ा उसे तो बड़ा हो जाने दो, फिर चलूँगा। देवता ने कहा कि तो फिर रोज मंदिर में आकर के क्यों चिल्लाते हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष दिला दो, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दिला दो। चैन से मुझे रहने भी नहीं देते हो। नहीं चाहिए तो फिर क्यों इस प्रकार से व्यर्थ में आकर के परेशान करते हो? उस आदमी ने कहा भगवान, किसने कहा कि नहीं चाहिए? चाहिए, जरूर चाहिए, पर थोड़े आप आश्वासन दें। मेरा बेटा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, उसकी शादी कर दूं। मेरे बिना उसकी शादी भी कौन करेगा? इसलिए आप आश्वासन दें कुछ दिन का। भगवान तो कह करके, देवता कह करके अंतर्धान हो गए, तथास्तु कह करके, और वो तो अपने स्थान पर चले गए। और यहाँ इसका बेटा बड़ा हो गया, शादी करके जैसे ही वापस लौटा फिर देवता प्रकट हो गए। अब तो बेटे की शादी हो गई, चलो। उसने कहा आप इतनी जल्दी क्यों मचाए हुए हो? अभी तो शादी करके लौटा हूँ, थोड़ा बेटे का बेटा भी तो हो जाए, उसका भी तो मुख देख लूँ, फिर चलूँगा। और कुछ समय बाद बेटी का बेटा भी हो गया, स्कूल भी जाने लगा। फिर देवता प्रकट हो गया। उसने कहा अब चलिए, आपने कहा था ना बेटे का बेटा हो जाए, उसका मुख देख लूँ फिर चलूँगा, अब तो चलो ना। तो उसने कहा कि आप तो नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए हैं, आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए, क्या आपको कोई और दूसरा नहीं मिलता जो बार बार मेरे पास आ जाते हो? और खबरदार, मैं तो आदतन मंदिर आऊँगा और प्रतिदिन कहूँगा कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष दिला दे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दिला दे, लेकिन ध्यान रखना भूल कर प्रकट मत हो जाना। हाँ, ये जो हमारी रूटीन लाइफ चल रही है, हम समझें कि हम जहाँ रहते हैं उसमें ही हमें आनंद आने लगता है और आदतन हम अपनी क्रियाओं को करते रहते हैं। रूटीन लाइफ हमारी चलती रहती है। भावपूर्वक हम कभी भी भगवान के चरणों में अपने भावों को भी प्रकट नहीं कर पाए। तो बंधुओं, यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रही है कि तुम जिस लाइफ को जी रहे हो उससे हट करके योगी जैसा कार्य करते हैं, जिसे सुन कर के देख कर को आपको आश्चर्य होता है, वो भी जीवन होता है। ऐसे भी संस्कार अपनी आत्मा पर डाले जा सकते हैं। अभी दीपावली आने वाली है, सभी लोग कैसे फटाके फोड़ते हैं और जिनको फोड़ करके अपने कर्मों का और बंद कर लेते हैं। कितनी हिंसा होती है, उनके धमाके की आवाज़ से कितने सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बोलने मात्र से भी आचार्य श्री कहते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके तो हमारे सामान्य बोलने से भी वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर जो इतने धमाके वाली आवाज़ें होती हैं, कितने सारे पशु पक्षी असमय में भी उनका गर्भपात हो जाता है, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कई कई प्रकार की स्थितियां घटित होती हैं। इसलिए हम सभी अहिंसा धर्म के उपासक हैं और अहिंसा धर्म के उपासक होने के नाते हमारी जैन परंपरा में, हमारी जैन संस्कृति में भगवान महावीर के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में जिन्होंने उस अहिंसा और सत्य के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया और उपदेश दिए, उनकी दिव्य ध्वनि हमने सुनी,
और उन्हीं भगवान महावीर के निर्माण दिवस पर फटाका फोड़कर ऐसी घोर हिंसा करे, ये तो बहुत बड़ा हमारे साथ स्वयं का छल हो जाएगा। कहा जाता है जिनके यहाँ फटाके की दुकान होती है, जो फटाके बेचते हैं, उनके यहाँ तो साधुओं के आहार भी नहीं होते हैं। इसीलिए आप सभी के यहाँ इतने सारे चातुर्मास हो गए, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता हो। अगर होता है तो आप लोग उस प्रकार के कार्यों को छोड़ें, फोड़ने को भी छोड़ें और फोड़वाने के लिए भी छोड़ें, क्योंकि कृत कारत अनुमोदना का एक ही फल होता है। इसलिए हमारी जैन समाज में वैसे जहाँ जहाँ साधु रहते हैं, संतों का आवागमन होता रहता है, वहाँ की समाज अब इतनी सक्रिय हो गई है कि अब इनके लिए प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे आकर के त्याग कर जाते हैं। इसलिए शायद यहाँ पर त्याग हो, और नहीं हो तो अपने बच्चों को समझाएं, और आप स्वयं संकल्पित हों कि दीपावली के पर, महान पर्व पर, अहिंसा धर्म के पर्व पर, अहिंसा धर्म के उपासक के पर्व पर हम ऐसे हिंसा के घृणात्मक कार्य नहीं करेंगे और न करवाएंगे। और एक बात और, यहाँ पर जनगणना के जो फार्म भरे जा रहे हैं, कुछ लोगों ने भर दिए हैं, कुछ लोग शेष रह गए हैं। आप सभी उस कार्य को भी करें ताकि उससे जो होने वाले लाभ हैं वो हमें प्राप्त हो सकें। समय अपना हो चुका है, 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।